मेराब दवालिशविली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव एक काफी एंटिसिपेटेड फाइट है और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से किस फाइटर के फाइट जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर बात करें मेराब की, तो मेराब के पास काफी हाई लेवल रेसलिंग स्किल्स हैं और जो चीज मेराब की रेसलिंग को और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है वो इसका कभी ना खत्म होने वाला कार्डियो और प्रेशर। मेराब के कार्डियो और प्रेशर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसकी पीटर यान वाली फाइट, जिसमें उसने 49 टेकडाउन्स अटेम्प्ट करे थे। एंड इवन दो मेराब के रेसलिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन उसका टॉप कंट्रोल और सबमिशन गेम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो टिपिकली अपनी फाइट में अपने ओपोनेंट्स को प्रेशर करता है, उनको टेक डाउन करता है, बट वो उनको वहां से इतना अच्छे से कंट्रोल या फिर सबमिट नहीं कर पाता, जिसके बाद यूजुअली उसके ओपोनेंट्स वापस खड़े हो जाते हैं और फिर वो उनको दोबारा टेक डाउन देता है जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती, और यूजुअली अपनी फाइट्स एक डिसीजन से जीतता है। ऑन दी अदर हैंड उमर एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है और स्पेशली अपने लीड लेग किक को वो काफी अच्छे से यूज करता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक दागिस्तानी है तो उसकी रेसलिंग और सबमिशन गेम काफी हाई लेवल है। और जो हर किसी का एक कॉमन नैरेटिव इस फाइट को लेकर चल रहा है वो ये है कि मेराब के लिए उमर को टेक डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर मेराब ने उसको टेक डाउन कर भी दिया तो उमर वहां से इवेंचुअली निकल जाएगा, क्योंकि उमर खबीब की टीम से और ऑब्वियसली उसके रेसलिंग स्किल्स अच्छे हैं और मेराब का टॉप कंट्रोल भी इतना खास नहीं है। और अगर उमर ने मेराब की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये फाइट स्ट्राइकिंग पर आ गई तो आई थिंक कि उमर को एक एडवांटेज होगा, क्योंकि उमर मेराब से एक अच्छा स्ट्राइकर है। बट इस नैरेटिव के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार याद करो क्या हुआ था जब मेराब और हेनरी सेहुडो की फाइट हुई थी। हेनरी मेराब को आउट स्ट्राइक कर रहा था और उसको टेक डाउन करके ग्राउंड पे कंट्रोल भी कर पा रहा था। एंड इवन दो हेनरी सेहुडो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन फिर भी मेराब हेनरी को अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे की तरह उठा के वॉक पे चला गया, क्योंकि हेनरी राउंड 1 के बाद स्लो डाउन हो गया था और दूसरी तरफ मेराब भाई साहब का तो कार्डियो भी खत्म ही नहीं होता। तो अगर उमर इस फाइट के स्टार्टिंग में मेराब को फिनिश नहीं कर पाता है तो उसको मेराब के पेस से 5 राउंड्स तक डील करना पड़ेगा। तो क्या उमर इस फाइट के लेटर राउंड्स में मेराब के पेस और प्रेशर से डील कर पाएगा? तो मुझे लगता है नहीं। इसका पहला रीजन है कि मेराब का कार्डियो ऑलरेडी अपने डिवीजन में सबसे अच्छा है और ऊपर से मेराब को 5 राउंड्स की फाइट्स का और हाई लेवल ओपोनेंट्स के साथ फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक फाइट के अंदर नर्वसनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, जैसे उमर वर्सेस सैंडहेगन के स्टार्टिंग में हुआ था। उमर काफी ज्यादा बौखला रहा था और मिस्टेक्स कर रहा था, और नर्वसनेस एक फाइटर के कार्डियो को काफी जल्दी खत्म कर सकती है, और मेराब के अगेंस्ट खराब कार्डियो होना एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सैंडहेगन के अगेंस्ट धीरे धीरे उमर की नर्वसनेस कम हुई, वो फाइट में और कंफर्टेबल हुआ और वो लेटर राउंड्स में काफी कंफर्टेबली स्ट्राइक कर पा रहा था। और उमर अपनी रिसेंट इंटरव्यूज में काफी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, विच इज गुड फॉर हिम। लेकिन दूसरी तरफ मेराब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है और वो अभी तक इसी बात को लेकर बैठा है कि उमर को टाइटल शॉट क्यों मिला, जो कि फाइट से पहले एक अच्छा साइन नहीं है। और एक और फैक्टर जो इस फाइट का आउटकम कम्प्लीटली चेंज कर सकता है वो ये है कि इन दोनों में से कौन अपने ओपोनेंट के लिए एक ज्यादा बड़ी टेक डाउन थ्रेट होगा। टेक डाउन थ्रेट मतलब अपने ओपोनेंट को एक टेक डाउन के डर में रखना, और जब एक फाइटर अपनी टेक डाउन थ्रेट स्टैब्लिश कर देता है तब उसके ओपोनेंट के मन में स्ट्राइक्स के साथ साथ टेक डाउन का भी डर होता है, जिस वजह से उसके ओपोनेंट के लिए स्ट्राइक्स के अगेंस्ट भी डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक इस फाइट में मेराब उमर से एक बड़ी टेक डाउन थ्रेट हो सकता है, और क्या पता ये दोनों एक दूसरे की रेसलिंग की इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, रेसल करे ही ना, और ये मोस्ट ऑफ द फाइट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करें जैसे कमारू उस्मान और कोबी कविंगटन ने करा था, और या फिर ये दोनों एंगेज ही ना करें और ये एक बोरिंग फाइट बन जाए। तो मेरी इस फाइट की फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? अगर इस फाइट में हमें एक फिनिश देखने को मिला तो वो प्रोबेबली उमर की तरफ से होगा, और अगर ये फाइट एक क्लोज डिसीजन पर गई तो आई थिंक कि जजेस थोड़ा ज्यादा फेवर करेंगे उमर को। आई थिंक इस फाइट के स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स उमर डोमिनेट करेगा, और जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मेराब और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो प्रोबेबली इस फाइट का 4th और 5th राउंड जीतेगा अगर ये फाइट एक डिसीजन पर गई तो। और ये एमएमए है, इस स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे किसी एक फाइटर को पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा उमर नुरमागोमेडोव को, उसके स्टाइल और फिनिशिंग पोटेंशियल की वजह से। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे किक मारो या सबमिशन, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।